प्रिय किसान भाइयों, अब कृषि क्लिनिक क्या आप बोलेंगे एग्रीकल्चर में क्या आवश्यकता है? तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य रहता है उसमें कई तरह के रोग फैलते हैं, बीमारियां होती हैं, उसी तरह से हमारे पौधों को भी कई रोग होते हैं और उनकी भी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि पौधा भी एक जीवित वस्तु है। सबसे बड़ी समस्या यह हो रही कि आज जिन कीटनाशकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे साइंस पर बेस्ड हैं, लेकिन ना तो उन दुकानदारों को कुछ आइडिया है इसके बारे में, ना ही किसान भाइयों को कुछ पता है। अब सीधी सी बात है कि अगर हम उस रोगों को नहीं जानते हैं तो उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं? इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि हम अनावश्यक दवाइयाँ डाल रहे हैं, जिससे निरंतर कृषि में विष घुल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है। आवश्यकता है हमें वो 500-400 रुपये की दवाई की, और हम 1000 रुपये की दवाई डालने के बाद भी समस्या हल नहीं हो पा रही। इससे कृषि पे बोझ बढ़ रहा है, जिससे निरंतर किसान घाटे में जा रहा है। कौन सा बीज कब बोना चाहिए, कौन सी दवाई को कब डालना है, उसकी क्या मात्रा होगी, क्या उसके तरीके हैं, और कीड़े जैसे लगते हैं, कुछ कीट 5-10% नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये माना गया है कि उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा नुकसान होता है तभी दवाई का स्प्रे करना ज़रूरी है। इस तरह से सारी चीज़ें अपने को जानना चाहिए। उसके बाद जैसे सब्जी है, सब्जियों के ऊपर आज ही दवा स्प्रे करी और कल ही तोड़ के आप उसको खा रहे हैं तो सीधा आपके ऊपर इसका हानिकारक प्रभाव होगा। उससे तरह तरह के रोग जैसे पैरालिसिस होना है, लकवा है, कैंसर है, इस टाइप के रोग हम देख रहे हैं कि आसपास बढ़ रहे हैं। तो ये कोई अचानक होने वाली कोई इस टाइप की घटना नहीं है कि कुछ भी हो रहा है। इसके पीछे बाकायदा कुछ कारण है, और कारण यही है कि अनावश्यक चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, और समझ के हमें फ़ायदा भी होगा और हमारे स्वास्थ्य की भी हम सुरक्षा करेंगे। ज़मीन हमारी वही है, ज़मीन हमारी माता है, और इस माता को हम तरह तरह के कीटनाशक दे रहे हैं। कल से ज़मीन बंजर हो जाएगी तो हम किसानों का भी पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन को आप मानना, या आपको पता ही है कि ज़मीन को बदल नहीं सकते हैं। आज पंजाब सबसे समृद्ध राज्य था इंडिया का, हरियाणा राज्य सबसे समृद्ध था, लेकिन वहाँ के किसान इतने परेशान हो चुके हैं कि वो ढंग से खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी ज़मीन उनकी बंजर हो चुकी है, और वहाँ पे कैंसर और लकवा जैसी बीमारियों से पूरी तरह से ग्रस्त है। इसलिए समय आ गया है कि आप इस कृषि के बारे में जानें। और हमारे घाटा खाने का और फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें कोई ज्ञान नहीं है। खाली दुकान खोलने से कोई दुकान नहीं चल जाती है, या खाली खेत पे चले जाने से, फसलें बोने से कोई किसान नहीं बन जाता। सबसे बड़ी समस्या है नॉलेज की कमी, उसी के कारण किसान अपना परेशान हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ जानते हैं। कुछ अपने किसान भाई हैं, अच्छे समृद्ध हैं, अच्छी तकनीक से खेती कर रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसे किसानों को भी सामने लाया जाए ताकि उनकी विधियों को प्रस्तुत करें। दूसरी बात यह है कि कृषि में पुरानी जो विधियाँ हैं वो भी कुछ बहुत अच्छी विधियाँ हैं, कुछ नई विधियाँ भी आई। हम चाहते हैं पुरानी विधियों के साथ नई विधियों को मिक्स करके, या दोनों विधियों के बीच में से कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, उसके माध्यम से अपने को आगे बढ़ना चाहिए। इससे खर्चे भी कम होंगे, उत्पादन भी बढ़ेगा, और फसल के साथ, खेतों के साथ हम भी स्वस्थ रहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे गोबर की खाद पहले बनाई जाती थी, लेकिन आज गोबर की खाद का कोई यूज़ नहीं कर रहा है। आज आदमी शॉर्टकट में चल रहा है, सीधे बैग लाएगा, डालेगा और हो गया बात। उससे हमारा नुकसान भी हो रहा है और हम घाटा भी खा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करें, सही तरीके से कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, फार्ड में आप मैनोज कैसे बनाया जाता है, केंचुए की खाद कैसे बनाई जा सकती है, इन चीज़ों का भी हमें जानना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम अगर किसान हैं तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि घर का हमारा खुद का दूध घी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और घर की सब्ज़ी हर किसान को स्वयं पैदा करना चाहिए। फिर हमें किसान होने का ही कोई अधिकार नहीं। अगर हम बाज़ार से सब्जियां खरीद के लाएंगे, हर चीज़ बाज़ार से लेके आएंगे, तो बाज़ार में चीज़ें कहाँ से आएंगी? इसलिए हम कम से कम ये सोचें कि हम स्वयं के लिए कुछ खाने की चीज़ें अच्छी तरीके से बनाएं, उसमें कम से कम कीटनाशक इस्तेमाल करें। ये अवेयरनेस हम में आएगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हम विकास भी करेंगे। और अंधी दौड़ में नहीं चलना है, पहले समझना है, देखना है, उसके बाद में करना है।